अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से हटकर दृष्टा परमात्मा की ओर आने के लिए अनित्य से मन को हटाकर नित्य में लगाने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करें। नेत्र वो द्वार है जहाँ से मन निकलकर इस पंच विषय जगत में लुढ़कता है। पंच विषय जगत से लौटाने के लिए सबसे पहले नेत्र बंद करें और भीतर बाहर होने वाले श्वास में मन को जोड़ें। नाम के अंदर किसी प्रकार का भेद न माने। सब नाम एक परमात्मा के ही है। चाहे राम कहो, श्याम कहो, राधा कहो, सीता कहो या कोई और कहो, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं, सब नाम समान। अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत भगवान के नाम जपे हैं। कोई पहली बार राम राम नहीं कर रहे हैं। अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत राम का जप किया, लेकिन तुम्हारी स्थिति वहाँ की वही है। तुम वहाँ के वहीं खड़े हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि तुम्हारा नाम में श्रद्धा नहीं है। बस करना है यह सोचकर कोई नाम पकड़ ले। भगवान का नाम और भगवान ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है। नाम और नामी दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पीछे हट जाता है। न नाम में श्रद्धा है, न नामी में। संसार में किसी स्त्री को उसके पति का नाम कहने को कहा जाए तो चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। पुरुष को उसके स्त्री का नाम कहने को कहा जाए तो मन में गुदगुदी पैदा हो जाती है। पुत्र का नाम, पुत्री का नाम संसार में पुकारने पर कैसा लगता है? क्या आज तक परमात्मा का भी नाम लेने पर ऐसा लगा है? ये आनंद आया है? ये अनुभूति हुई है? नहीं, नहीं। वो तो एक बोझा मात्र है, कर्तव्य मात्र है। हमारा उसमें अनुराग नहीं। भगवान के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। भगवान तो नित्य प्राप्त तुम्हारा स्वरूप है। साधन से जो जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं सब नाशवान होते हैं, सब नाशवान। परमात्मा किसी को अप्राप्त नहीं है। पापी से पापी को भी परमात्मा प्राप्त है। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास परमात्मा के प्रति नहीं, जितना संसार के भोगों के प्रति, संसार के पदों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति तुम्हारे मन में गर्व है। परमात्मा अनंत जन्म और बीत जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति तो तभी होगी जब तुम्हारे हृदय में उसे जानने की तड़प हो, पाने की नहीं, जानने की तड़प हो। जैसे जल विहीन मछली को
कुछ देर बाहर देखो कितना छटपटाती है, कितना उलट पुलट होती है, और जब जल में मिल जाती है तो शांत हो जाती है। तुम्हें भी परमात्मा के पाने के लिए ये बस व्याकुलता पैदा करना है, केवल व्याकुलता, कुछ करने का नहीं कि इतनी माला करो, इतना जप करो, इतना ध्यान करो। हमारे शास्त्र रामायण तो कहती है जासु नाम सुमिरत एक बारा। क्या ये गलत है? जो तुलसीदास जी की रामायण और रामलीला को तुम सत्य मानते हो, तो ये राम लीला रामायण में ही है, और रामायण के अंदर ही लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वो अपार भव सागर के पार हो जाता है एक बार। और तुम्हें तो अनंत अनंत जन्मों से अनंत अनंत नाम राम नाम जप किए, जीवन उसमें लगाया। कोई 7 दिन का अखंड जाप कर रहा है, कोई 3 दिन का अखंड जाप कर रहा है, कोई 24 घंटे का अखंड जाप कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वहीं खड़े हैं। और रामायण कहती है जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार उतरहि नर भव सिंधु पारा। तो ये हमारी श्रद्धा की कमी है, हमारे अंदर तड़प नहीं है, हमारे अंदर उसकी प्यास नहीं है। जब प्यास नहीं तो फिर अच्छा से अच्छा पेय पदार्थ दिया जाए, कोई स्वाद नहीं आए। इसलिए उस परमात्मा का नाम स्मरण करना है, स्मरण करना है, जप नहीं करना है। स्मरण भूले हुए का ही होता है, जिसको भूल गए अब उसकी याद आ गई तो कितनी खुशी होती है। चाहे वो आपकी साइकिल की घर की चाबी हो कि चाहे आपका कोई वस्तु हो, याद आ गया, याद आ गया। इसीलिए कहा कि श्वास श्वास में नाम सुनो, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कौन जानता है कि मेरी कौन सी आखिरी श्वास है? और भगवान ने प्रतिज्ञा की है गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जो मरते समय आखिरी में मेरा स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करेगा, वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे ही स्वरूप का स्मरण करते हुए प्राण जो त्यागेगा, मैं उसको ही प्राप्त हो जाता। तुम तो तुम्हारे शत्रु को प्राप्त करोगे, तुम तो तुम्हारी पत्नी को प्राप्त करोगे, तुम तो तुम्हारे पति को प्राप्त करोगे, तुम तो तुम्हारे पुत्र और पुत्री को प्राप्त करोगे, तुम तो अपने धन संपत्ति को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारा चिंतन मनन सोते जागते उसी उसी में लगा है, उसी उसी में उलझा हुआ है। देखने को दिखाने को सत्संग में बैठ जाते हो, देखने दिखाने को तुम अपना ये पुस्तक लेके पढ़ने लग जाते हो, वेदांती की रामायण, लेकिन तुम्हारा मन का जो आसक्ति है, मन का जो चिंतन है, वो तो तुम्हारे इसी नश्वर अनित्य संसार में जुड़ा हुआ है। भगवान कहते भी हैं पर मानते कौन है? अनीश्वर।
अनित्य असुखम। ये संसार कैसा है? अनित्य और सुख से रहित है। तुमने इसको तो नित्य और सुख रूप माना है। कैसे ये मिल जाए, कैसे इसको प्राप्त कर लूँ, कैसे इसका संग्रह कर लूँ, बस इसी में सोते जागते लगे हो। भगवान के वचन पर कहाँ श्रद्धा, कहाँ विश्वास है? घंटे आधे घंटे के लिए पकड़कर बिठा लिया जाता है, उसमें भी मन रुक जाता है, कैसे जल्दी खत्म हो जाए और चले जाएं हम अपने काम में, जो हमारा काम है। अरे मनुष्य जीवन में तो यही काम है और कोई काम नहीं। बाकी तो काम तुमने कितने कितने जन्मों से किए हैं। ये मनुष्य जीवन ही आत्म तत्व के अनुभव के लिए है। यही सबसे बड़ा काम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। तो आत्म हन गति जाए, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करना पड़ेगा। विचारो विचारो, पिछले जन्म वाला पति कहाँ है, पिछले जन्म वाली पत्नी कहाँ है, पिछले जन्म वाला मकान जमीन कहाँ है, जो हम आज की पत्नी, आज के पति, आज के धन संपत्ति में तन मन प्राण लगाकर उसे पाने में लगे हैं। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकर गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है, जिनकी कृपा के बिना कोई भी सिद्ध पुरुष अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का मैं रूप में साक्षात्कार नहीं कर सकता। श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित
और संशय युक्त पुरुष तो नष्ट हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है, न परलोक और न सुख है। अतः हे आत्मन, तू संपूर्ण बाह्य धर्मों का त्याग कर एकमात्र मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। भले ही तू दुनिया के सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला क्यों न रहा हो, तू चिंता ना कर, क्योंकि तू मेरी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाएगा। अतः हे आत्मन, तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसी अनन्य भक्ति करने से तू मुझको ही प्राप्त करेगा। यह मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा साक्षात आत्मा अर्थात प्राण प्रिय है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को सोहम रूप से निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति एवं प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं ही करता रहता हूँ। हे आत्मन, तू सब प्रकार से उस हृदय स्थित अंतर्यामी परमेश्वर की शरण में आ। उनकी कृपा से ही तू परम शांति एवं सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेगा। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। हे आत्मन, तू जो दान देता है, जो हवन करता है, जो तप करता है, जो कर्म करता है, जो खाता है, वह सब मेरे अर्पण कर। तो तू उन समस्त शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। हे आत्मन, यह स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म के द्वारा ही अंतःकरण प्राण इंद्रिय एवं इन समस्त विषय रूप जड़ ज्योतियों का भी ज्योति और नाम रूप माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप
और तत्व ज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में मैं रूप में विद्यमान है। हे मुमुक्षु, हजारों हजारों में कोई एक विवेकवान पुण्यात्मा ही इस निज आत्म स्वरूप की ओर अपने विषयाकार वृत्ति को अनित्य दुख रूप जगत से मोड़ निज आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और दूसरा कोई पहुंचा हुआ महापुरुष ही इस आत्म तत्व का आश्चर्य की तरह सरल ढंग से वर्णन करता है तथा इन सुनने वाले लाखों करोड़ों में कोई एक ही आत्मा के विषय को ध्यान से सुनता है और कोई बिरला ही इसे जानकर धन्य धन्य होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही यह देहधारी जीवात्मा वर्तमान भोग से पूर्ण हुए शरीर का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर नूतन संचित कर्म अनुसार नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। इस देह के भीतर बाहर सभी क्रियाएं पांच भूतों के द्वारा, दसों इंद्रियों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता हूँ, मैं फलों का भोगता हूँ, ऐसा अभिमान करता है। इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। इसके भीतर बाहर सभी क्रियाएं पांच भूतों के द्वारा, दसों इंद्रियों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का हे आत्मन, जिस ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में कर्मों के प्रति मैं करता हूँ इस प्रकार का कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है एवं कर्म फल के प्रति मैं भोगता हूँ, इस प्रकार उसकी बुद्धि फल में निपायमान नहीं होती है। उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा प्रारब्धवश संपूर्ण प्राणियों की हत्या हो जाए तो भी वह मार कर वास्तव में न तो मारता है और न वह बंधन को प्राप्त होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष उच्च लोकों को जाते हैं, राजस पुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण की अत्यंत हीन प्रवृत्तियों में स्थित
तामस लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि का भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए मन वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार मैं प्रेम से साकार रूप से ग्रहण कर लेता हूँ। हे आत्मन, मैं ब्रह्म ही वैश्वानर अग्नि बनके सब प्राणियों के देह में स्थित प्राणपान से युक्त 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, जैसे कि पीना, चबाना, चूसना, चाटना आदि। इसलिए वनस्पति भी ब्रह्म है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, तेज भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है, पिलाने वाला भी ब्रह्म है, पिया जाने वाला रस भी ब्रह्म है। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पावे मुक्ति रे, आत्मभाव धारता जीव पावे मुक्ति रे, आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे, देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, कर्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, आंखें खोल लें और फिर ग्रहण करें। आंखें बंद करते हुए ग्रहण मत करो, हाथ लगेगा इधर उधर गिर जाएगा।